ये तेजी से चलेगा और जैसा अभी एमपी साहब कह रहे थे, इनको स्थानीय जो समस्याएं हैं गंगापुर की, उससे बहुत अच्छी तरह ये वाकिफ है। यहाँ इनका एजुकेशन हुआ है, यहाँ इनका पूरा परवरिश हुई है, तो गंगापुर के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे बहुत भली भांति परिचित होने के नाते उन सारी समस्याओं को हम लोग प्राथमिकता से लेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। रेलवे का मुद्दा है, बिजली पानी के मुद्दे हैं, जेजेएम का आपने बताया, जेजेएम में ही हमने चंबल से लिफ्ट करके पानी लाने की बात की है। इसके अलावा अभी पिछले सेशन में ही हमने भजन लाल जी के सामने भी ये प्रश्न रखा था कि गंगापुर में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाए। 15 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, वो काम आज हमने कलेक्टर साहब के सामने रखा है। तो ये पानी बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर की, हर नागरिक को जिनकी आवश्यकता है, उस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि एमपी बनने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद आज हम लोगों को धन्यवाद देने के लिए आए, लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि यार बिजली पानी की बहुत शिकायत है, और उसी समय हमने ये निर्णय लिया कि कलेक्टर साहब से मिलेंगे और एमपी साहब खुद हमारे साथ चल करके आए। आप इससे समझ सकते हैं कि गंगापुर की जनता की कितनी ज़्यादा चिंता है। गंगापुर का मतदाता, चाहे वो शहर का हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, आम नागरिक को ये मूलभूत सुविधाओं से राजनीतिक आधार पर जो भी वंचित करने की बात करेगा उसके खिलाफ डट कर के लड़ेंगे। भेदभाव के आधार पर बिजली काटना, इस गांव में से ये नहीं हुआ है उसकी बिजली काट दो, इस गांव में से ये नहीं हुआ पानी नहीं मिल रहा है, ये हम किसी स्वरूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अंडरपास का काम चल रहा है, अगले महीने 1-2 महीने के अंदर अंदर उसका उद्घाटन करेंगे। 40-50 गाँव का ये रास्ता खुलेगा। अतिक्रमण और जो चुन करके जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो नगर परिषद है, एक अभी गए और 2 गरीब लोगों के मकान तोड़ करके आ गए। ये कहाँ का न्याय है? आपको कार्रवाई करनी है, आप एक तरफ से कार्रवाई कीजिए। जो अगर मान लो दोषी हैं, जिन्होंने अगर गलत निर्माण कर रखा है, आप सबको सजा दो। ये नहीं हो सकता कि आप 2 आदमियों को सजा दे रहे हो और 10 आदमियों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सारे मुद्दे हमने कलेक्टर साहब के सामने रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी हमने एसपी साहब से बात की है। और जो अपराधी खुले में घूम रहे हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका करके और चौथ वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने एसपी साहब को कहा है इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई होती है तो हम इनका स्वागत करेंगे, नई कार्रवाई होगी, पुनः सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, एकजुट होकर के काम करेंगे। धन्यवाद। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार एक